नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जितने भी संख्या को हम लोग गिनते हैं, चाहे किसी वस्तु को गिनते हैं, वो सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो चलिए हम लोग उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से अनंत तक हो जाएगा, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना है, इसको हम पोस्ट में घेर के लिख रहे हैं। देखिएगा, कभी भी दशमलव में प्राकृत संख्या नहीं होता है, बाटा में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। यह आपको खासकर ध्यान में रखना है। ठीक है, बाटा में होगा, लेकिन पर कौन होगा? जो संख्या कर सकता है। जैसे मान लेंगे कि 3/9, इसको हम लोग काट सकते हैं 3 मरतबे, तो ये आपका 3, यह हो सकता है। ठीक है, यह होगा, लेकिन जो नहीं कटेगा वह नहीं होगा, माना दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बाकी संख्या समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। इनमें संख्या क्या होता है? ठीक है, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो हम लोग प्राकृत संख्या पढ़े हैं ना, उसमें 0 को शामिल कर लें। ये उदाहरण देखिए, जैसे 0, 1, 2, इसी प्रकार से इन्फिनिटिव तक। केवल इसमें हम लोग 0 को शामिल कर ले, 0 को, तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि प्राकृत संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर लें तो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। इसमें भी वही होगा, दशमलव में नहीं होगा, जैसे 3.5 यह नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, बाटा में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, यह सब नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या आप हम पढ़े हैं, पूर्ण संख्या के समूह में जो प्राकृत संख्या है ना, केवल उसको ऋणात्मक मान को हम लोग उसमें शामिल कर लें तो वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में हम आपको बता दें, प्राकृत संख्या जैसे 1 होता है, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कि इसमें 0 को शामिल कर ले। ठीक है, 0 को शामिल करके, पूर्ण संख्या को शामिल करके माइनस में यानी कि ऋणात्मक मान लगा दे, यही आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।